और आप सुनते हैं सीमेंट। सीमेंट में एक्चुअली कौन कौन से कंपाउंड होते हैं और कंपाउंड का काम क्या होता है। जो भी कंपाउंड हम यूज कर रहे हैं सीमेंट में उसका प्रॉपर यूज क्या है और क्यों यूज करते हैं और कितना यूज करना है ये कैसे पता चलेगा। तो इसको पता करने के लिए आपको पता है कि सीमेंट का जो डिटेल्स है वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। और सीमेंट सीमेंट तो जानते हैं सीमेंटेशियस मटेरियल क्या होता है कि को फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट को बाइंड करने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं वो क्या है सीमेंट। फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट को बाइंड करते हैं उसके बीच का जो वाइट्स होता है उसको फिल करता है कौन करता है सीमेंट करता है। तो सीमेंट एज ए बाइंडर है। सीमेंट का अगर डिफिनेशन पूछा जाए कि सीमेंट क्या होता है तो सीमेंट क्या है एक बाइंडर मटेरियल है जो बाइंड करता है जिसको फाइन एग्रीगेट कॉर्स एग्रीगेट को और जो गैप होता है फाइन एग्रीगेट कॉर्स एग्रीगेट के बीच में उसको फिल करता है। ये है हमारा सीमेंट। तो उसका सीमेंट में हमारा क्या है कि दो तरह के मेनली डिवाइड करते हैं। पहले एक होता है क्लेरिशियस मटेरियल जो लाइम स्टोन चौक ये सब होते हैं और एक होता है अर्गिलियस मटेरियल। दो तरह से पहले अगर आपको बिल्डिंग मटेरियल आप पढ़ रहे हैं बीटेक में हो अगर बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे अगर सीमेंट के बारे में आपको ड्राइव करना है व्हाट इज सीमेंट एंड व्हाट टाइप कंपोजिशन ऑफ सीमेंट बस आपको कुछ नहीं सोचना है बस ये लिख देना है कि क्रिसिसिव मटेरियल एंड एग्रेसिव मटेरियल दोनों लिखिए। उसके बाद आप तुरंत आगे बढ़िए कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। कंपोजिशन ऑफ सीमेंट में मेनली आपको ये सब टाइप लिखना है उसका परसेंटेज लिखना है। देखिए कंपोजिशन ऑफ मटेरियल्स लिखें कंपोजिशन ऑफ सीमेंट लाइन का कितना परसेंट होता है तो 60 से 67% होता है। उसके बाद हमारा सिलिका सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कॉलेज ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी जेई में और अन्य भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में कि सीमेंट में सबसे ज़्यादा कौन सा कंपाउंड होता है जो लाइम होता है कितना होता है 60 to 67%। और एक चीज़ और पूछा जाता है कि ब्रिक में कौन सा सबसे ज़्यादा होता है तो उसमें सिलिका ज़्यादा होता है। तो यहाँ 60 से 67% होता है। सिलिका कितना परसेंट होता है SiO2। बस आपको कभी एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का जो एग्जाम होता है उसमें कि सिलिका का क्या होता है SiO2 ठीक और ये लाइम कैल्शियम ऑक्साइड ठीक लाइम। उसके बाद कितना परसेंट होता है 17 to 25 17 से 25% होता है। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम हमारा कितना होता है 3 से 8% और मैग्नीशियम 1% से कम होता है। उसका फेराइट ऑक्साइड कितना होता है 1% से कम। और आपको बहुत डीप में जाना है अगर छोटा क्वेश्चन है 3 मार्क्स का पास ऐसे तो आप सिंपली कंपोजिशन लिखिए। अगर डीप में जाना है इसके वजह से क्या होता है लाइम हम क्यों पुट करते हैं सिलिका क्यों पुट करते हैं सिलिका की वजह से हमारा क्या होता है और मैग्नीशियम फिर ऑक्साइड ये क्यों पुट करते हैं मतलब इतना पर इसका पुट करना क्यों जरूरी है। अगर इसके बारे में अगर एक दो लाइन आप लिख देंगे तो और अच्छा है। फिर उसके बाद चलते हैं हमारा बहुत कंपाउंड जो है कंपाउंड में जो मेनली सीमेंट के अंदर जो मेनली केमिकली सब जो कंपाउंड होता है जैसे कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ड्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट फिर टेट्रा कैल्शियम ठीक टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फ्रेट ये सब कंपाउंड क्यों यूज करते हैं इसका क्या वजह है यूज करने का और कितना अमाउंट में यूज होता है और किसको अगर हम सपोज कीजिए कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को हम इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा सा क्वांटिटी इंक्रीज कर देते हैं तो हमारे सीमेंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट करेगा उसका इनिशियल सेटिंग टाइम पे क्या इफेक्ट करेगा और उसका जो फाइनल सेटिंग टाइम है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा यही सब जानना है हमें। तो एक चीज यानी कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट अब एग्जाम में आपसे डायरेक्टली ये फॉर्मूला मैचिंग द फ्लो पूछ सकता है। फिर उसका पूछ सकता है कि अगर हमको सीमेंट में अर्ली स्ट्रेंथ गेन करना है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो सीमेंट का होता है उसको हमको अर्ली करना है बहुत जल्दी गेन करना है तो कौन सा क्वांटिटी कौन सा मटेरियल है इसमें जो रिस्पॉन्सिबल है अर्ली स्ट्रेंथ गेन का। तो अर्ली स्ट्रेंथ के लिए कैल्शियम सिलिकेट है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए अर्ली स्ट्रेंथ। जितना जल्दी आपको सीमेंट में स्ट्रेंथ लाना है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो कौन बताते हैं C3S बताता है। इंक्रीज इट्स अर्ली एज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को जल्दी से गेन करवाना है तो वो कौन बताएगा हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बताएगा। अगर
लेट से, जल्दी नहीं, फर्स्ट वीक नहीं, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, ऐसे अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है तो हमारा उसके लिए क्या था, डाई कैल्शियम। देख एक क्वांटिटी से इंक्रीज कीजिए, अगर ज़्यादा है 3 है तो जल्दी आ जाएगा ना, यहाँ पे थोड़ा कम है धीरे आएगा, ऐसे सोचिए। अगर बाद में आप भूल जाइएगा, बाद में कंफ्यूजन में किससे जल्दी आता है किससे स्लो आता है, तो आप ऐसे याद कीजिए, अच्छा जल्दी है ना, ज़्यादा है ना, ज़्यादा है तो जल्दी होगा, ज़्यादा है तो जल्दी होगा, तो ये थोड़ा कम है 2 है, डाई कैल्शियम सिलिकेट है, तो ये धीरे से करेगा ना। हाँ, तो ये लेटर देगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गेन करेगा बाद में, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, ठीक। उसके बाद आता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का फिर क्या यूज है, फिर उसके बाद टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट। अब टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट एल्यूमिना फ्रेट जो है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फ्रेट, ये क्या करता है कि जितने भी उसमें कंपाउंड्स है ना, उस सारे कंपाउंड्स में क्या करता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। एक हाइड्रेशन का प्रोसेस होता है, वो भी मैं बताऊंगा। तो ये है हमारा कंपोजिशन। और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का यूज करके जो बनाते हैं उसको रेपिड हार्डनिंग, रेपिड हार्ड सीमेंट बोलते हैं, रेपिड हार्डनिंग। रेपिड हार्डनिंग में क्या होता है कि जल्दी से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को गेन कर लेता है। रेपिड हार्डनिंग, जल्दी से वो हार्ड हो जा रहा है। रेपिड हार्डनिंग सीमेंट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को जल्दी गेन कर लेगा, तो हम क्या कहेंगे कि रेपिड हार्डनिंग सीमेंट है। और एक आएगा क्यूब सेटिंग सीमेंट, क्यूब, तो वो भी अभी देखेंगे टाइप ऑफ सीमेंट में। और इस लेक्चर में इतना ही, फिर आगे बढ़ते हैं।